एक और पहचान है, कांग्रेस सरकार अस्थिरता के लिए भी जानी जाती है। हरियाणा में चुनावी संग्राम का बिगुल बजने को है। आने वाले दिनों में यहां पर चुनावी मतदान की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। माना जा रहा है कि यहां पर मुख्य पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला होना है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अंदरूनी सर्वे के बाद यहां पूरा जोर भी लगा दिया है। एक तरफ जब भाजपा के नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाताओं को कांग्रेस से दूर रहने की बात कहते हैं, तब वे इसकी वजह भी बताते हैं कि क्यों कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना है। बीते कुछ सालों में ही जहां जहां इनकी सरकारें बनी, वहां यही दिखने को मिला है। कांग्रेस शासित हर राज्य में उनके मुख्यमंत्री और मंत्री झगड़ों में उलझे हुए हैं। उनको जनता की तकलीफ, उनके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक में उनके सीएम और डिप्टी सीएम आपसी लड़ाई में बिजी हैं। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, वहां भी यही कहानी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जब उनकी सरकारें थी, पूरा 5 साल नंबर 1, नंबर 2 एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे। इसलिए हरियाणा को भी बहुत सावधान रहना है। गलती से भी मेरे शब्द लिख कर देखना भाइयों, हरियाणा का मुझ पे हक है, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने बड़े विश्वास से कह रहा हूं। याद रखना, गलती से भी कांग्रेस। दूसरी तरफ कांग्रेस अति उत्साह में है। बताया जा रहा है कि पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे और मीडिया हलचलों के बाद कांग्रेस इसे अपने पक्ष में मान रही है। यही कारण है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने न सिर्फ अपनी जीत का दावा किया है, बल्कि भाजपा पर निशाना भी साधा है। वे कहते हैं कि बीजेपी ने तो हजारों करोड़ों रुपए मेरी छवि खराब करने में खर्च कर दिए हैं, जो हमारी सरकार आते ही सारा का सारा पैसा गरीबों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों और युवाओं, महिलाओं को देना शुरू किया जाएगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में डाले इन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया, इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि कोयंबटूर में MPIDC का जो नया ऑफिस खोला जा रहा है, जो कि फैसिलिटेशन सेंटर भी रहेगा, उसका आप रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अवसर पर MPIDC कोयंबटूर के कार्यालय का रिमोट के माध्यम से आज शुभारंभ किया। बता दें कि उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर के बाद सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। कॉन्क्लेव में देश के 5 दर्जन से ज्यादा बड़े उद्योगपति शामिल हुए, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी की। इसके बाद सीएम ने यहां बड़े निवेश को लेकर दावे भी किए हैं। आयोजन जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी ग्राउंड पर किया गया। तो 23,000 करोड़ का निवेश हमारी आज की सागर की कॉन्क्लेव में प्राप्त हुआ है, और इसके माध्यम से लगभग 27,875 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये आंकड़ा इतना बड़ा है, ये उत्साहवर्धक है। 27,875 रोजगार के अवसर ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से भविष्य में मिलने वाले हैं, जिसकी बृहत अर्थात बड़ी औद्योगिक इकाई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाई, ये सब मिला करके ये बड़ा सेक्टर हम कवर कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आज खाद घोटाले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान श्री सिंह ने खाद वितरण को निजी हाथों में देने पर एतराज जताते हुए इसमें धांधली का आरोप भी सरकार पर लगाया है। दिग्विजय सिंह कहते हैं, कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का किसान परेशान है, सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। मैं हमेशा से मांग करता आया हूं कि पूरे फर्टिलाइजर का वितरण सहकारिता के माध्यम से होना चाहिए। शासकीय जो डबल लॉक व्यवस्था है उनके माध्यम से होना चाहिए विपणन संघ के, तभी जाकर हम लोग ईमानदारी से वितरण कर पाएंगे। क्योंकि सहकारी समितियों का गोदाम हर गांव के आसपास ही रहा है, इसलिए व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। दूसरी तरफ दिग्विजय के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में माफिया राज के लिए कोई जगह नहीं है। प्रदेश में किसान खुशहाल है। किसानों की आय दोगुनी करने का बीजेपी का संकल्प है। दिग्विजय सिंह झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। वे प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं और तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं और समितियों के माध्यम से की जानी चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगातार किसान समृद्ध और खुशहाल हुए हैं। खाद बीज की उपलब्धता समय पर हो रही है। यहां तक कि मध्य प्रदेश में सभी सहकारी समितियों के माध्यम से खाद और बीज किसानों को प्रॉपर मात्रा में मिल रहा है। ऐसे में दिग्विजय सिंह केवल झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही दिग्विजय सिंह का वो झूठ फरेब है जिससे दिग्विजय सिंह को श्रीमान बनताधार कहा जाता है। दिग्विजय सिंह के झूठ में प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है और किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार खड़ी है। किसानों को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साहब ये कह रहे हैं कि शासन प्रशासन कमीशन ले रहा है, खाद की कालाबाजारी में शामिल है। देखिए, जिस तरह की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में सभी लोग जानते हैं, प्राथमिक सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को खाद बीज समय पर मिलता है, 0% ब्याज पर मिलता है। किसी तरह की कमीशन खोरी की कोई संभावना नहीं है। ये केवल झूठ है। दिग्विजय सिंह और उनके जुड़े हुए माफिया लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, इसीलिए बेचैन हो रहे हैं। शिवराज सरकार के दौरान सुर्खियों में रहा व्यापम का जिन्न एक बार फिर बाहर निकलने को बेकरार है। इसे लेकर अब कांग्रेस मैदान में है। कांग्रेस ने व्यापम घोटाले की जांच को लेकर सीबीआई पर सवाल उठाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सुप्रीम आदेश के बाद 45 परिवहन आरक्षकों की 12 साल बाद रिक्त नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठाए। सुप्रीम आदेश के बाद उन्होंने घोटाले की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई के खिलाफ बयान दिया है। क्योंकि प्रदेश में व्यापम परीक्षाओं का एक महाघोटाले की एक लंबी लिस्ट है और पिछले 10-12 सालों से लगातार कांग्रेस पार्टी और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हमारे मीडिया के इंचार्ज के मिश्रा जी, हम लोग लगातार इस मुद्दे को जनता के सामने, प्रदेश की सरकार के सामने रखते आए हैं कि किस तरह और हाईकोर्ट के निर्देश पर फिर उन आरक्षक की भर्ती को निरस्त सरकार को करना ये स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश में व्यापम के माध्यम से बड़े बड़े सीबीआई की जांच यहाँ पर हुई। आपको देखा जाए प्रदेश की जनता जानना चाहती है, जब सीबीआई ने जांच की और सरकार ने उसमें घोटाला नहीं किया है तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक फोरम पर सामने आना चाहिए। हमने बार-बार पहले भी मांग कर दिया है, फिर से हम लोग मांग करते हैं इस पूरे महाघोटाले की उच्च न्यायालय के देश के वरिष्ठ न्यायाधीश के अंतर्गत इसकी पूरी महाघोटाले की जांच होनी चाहिए और जनता के सामने ये आना चाहिए किस तरह से व्यापम में मध्य प्रदेश के लाखों नौजवानों के भविष्य को इस प्रदेश की सरकार ने बर्बाद किया। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान को सफल बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है। तब दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इसे फर्जी बताने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। इससे पहले भी कांग्रेस सोशल मीडिया पर इस संबंध में कई वीडियो वायरल करती रही है। अब इंदौर से ऐसे ही नए वीडियो को वायरल करते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा के सदस्यता अभियान पर सवाल उठाए हैं।
बता दें, वीडियो में इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज में बीजेपी सदस्यता अभियान का खुद उसके ही संगठन यानी एबीवीपी ने विरोध किया है। साथ ही उन्होंने सख्त चेतावनी भी दी है कि विद्या के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए। जैसा कि हमारे सबको ध्यान में है, इंदौर के सभी महाविद्यालयों में राजनीतिक दलों द्वारा विद्यार्थियों को जबरदस्ती पकड़कर सदस्यता दिलवाई जा रही है। इसी के तहत आज होलकर महाविद्यालय में हमने विरोध प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन दिया और कहा विद्या के मंदिर को विद्या का मंदिर रखा जाए, न राजनीतिक दलों का अखाड़ा बनाया जाए और हम इसकी पूर्णतः विरोध करते हैं। नितेश पटेल, इंदौर महानगर मंत्री। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार एवं अपराधों के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला। रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान पार्टी ने प्रदेश में बढ़ रही हिंसा का विरोध जताते हुए सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम यहां मौजूद था। प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारे लिखी तख्तियां लिए पार्टी के सदस्यों ने मांग की है कि अब सरकार यदि कारगर कदम नहीं उठा सकती तो फिर उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री सज्जन सिंह परमार, प्रदेश सचिव श्रीमती रईसा मलिक, अल्पसंख्यक विंग के प्रदेश अध्यक्ष मिनहाज आलम आदि मौजूद थे।